मैथिली के समस्त स्नेही अनुरागी श्रोता का राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा का नव करी लऽ कऽ आइ पुनः हम अहाँ सबक समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे ई कथा यात्रा छै, एहि कथा यात्रामे हम अहाँ सबके समक्ष मैथिली साहित्यके एकटा 12वीं क्लासमे इंटरमीडिएटके एकटा किताब छै तिलकोर देखल जाउ। ई तिलकोर ई किताबके नाम छियै, पाठ्यपुस्तक छियै। एहि तिलकोरमे सँ एकटा रचना आइ अहाँ सबक समक्ष हम राखऽ चाहै छी। एहि दुआरे जे हमरा मैथिली साहित्यमे जे छै से जे भी केओ श्रोता छी, एहिमे बहुत परीक्षार्थी लोकनि सेहो छी। कए तरहके प्रतिक्रिया सब हमरा भेटैए। किछु परीक्षार्थी सब जे छै से विशेष आग्रह कयलनि जे सर तिलकोरमे सँ जे छै से उषा किरण खानके एकटा रचना छनि सीमक लत्ती, तऽ ओ रचना राखल जाउ। तऽ वएह रचना आइ हम अहाँ सबक समक्ष राखऽ चाहै छी। एक पंथ दुई काज। हमर जे मैथिलीके स्नेहीके जे सब्सक्राइबर छी, जे साहित्य प्रेमी जे श्रोतागण छी, हुनका लेल सेहो बढ़िआँ रहत आ छात्रोपयोगी छै। सामने परीक्षा छै, इंटरमीडिएटके परीक्षा हेतै फरवरी मार्चमे, तऽ ओ ई इंटरमीडिएटवला छात्रके लेल जे छै से सेहो एकटा उपयोगी ई आजुक जे ई कड़ी छै से उपयोगी हेतै। तऽ बेस, सबसँ पहिले हम श्रीमती उषा किरण खानके बारेमे किछु कहऽ चाहै छी। हिनकर जन्म 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी लहरियासराय दरभंगामे भेल छलनि। MA PhD केने छथिन आ प्राध्यापक ई रहि चुकल छथि। मैथिलीमे हिनकर रचना सब काँचहि बाँस कथा संग्रह, अनुत्तरित प्रश्न, दुर्वाद छत, हसीना, मंजिल भामती, ई सबटा मंजिल भामती हसीना ई सारा उपन्यास छियनि हिनकर। चानोदाय, फागुन, एक्सकर ठाढ़ि, भूसकोलबा, ई सबटा हिनकर नाटक छियनि। यानी साहित्यके सब विधामे जे छै से ई कलम चलेने छथिन। ई एकटा मैथिली साहित्यके सशक्त हस्ताक्षर छथि। तऽ आइ हिनकर रचना जे छै से आइ अहाँ सबक समक्ष हम राखि रहल छी। छात्रके लेल सेहो ई एकटा उपयोगी करी रहत। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई रचना सीमक लत्ती। बरखा थमबाक नाम नहि लैत छलै। दिन आ रातिक भेद मेटा गेल छलै। कईएक दिनसँ सूर्योदय नहि भेल छलै। 10 दिनका बरखासँ सौंसे नगर दहाबो भऽ गेल छै। ताहू पर इंद्रदेवके संतोष नहि भेल छनि। एहि साल गर्मी सेहो कोनो कम नहि छल। एक पंद्रहिया धरि दक्षिण बरिया टोलमे जट जटिन खेलाइत छली स्त्रीगण सब। एहि नगरसँ गाम कोनो दूर नहि छै, आ जँ मानी तऽ इएह सब ठीक जे गाम ससरैत ससरैत नगरक सीमा छुबि लेलकै हँ। कईएक गोटा कहैत छथि जे गामक अस्तित्व पर नगरक हमला थिक। ओ सहजहि गाम गाम भकोसने जाइत अछि। ओ सहजहि गामक गामके भकोसने जाइत अछि। नगर गाछी काटि कॉलोनी बैसि गेलै, धनकेती भरि बाजार भऽ गेलै। ताहि लागल बहुमंजिला घर बनऽ लागल छै। मुदा नगरक बीचो बीच गाम ठाम ठाम बचल छै। ताहिमे जट जटिनक गीत नाच होइत रहै छै। श्रोतागण, जहन वर्षा नहि होइ छै तऽ होइ छलै, तऽ आब तऽ ईसब नहि छै। लेकिन एहिमे जे रचना जे लिखलखिन हँ ई उषा किरण खान जी, तऽ हिनकर जे छै से ई एहिमे ओ जट जटिनके वर्णन केलखिन हँ। हमरो सबके याद यऽ, बच्चा रहिए, बहुत बच्चा रहिए, नेनपनमे हमसब देखिए जे जहन वर्षा नहि होइ छलै तऽ जट जटिन खेलाएल जाइ छलै। एक प्रकारके ओहिमे पारम्परिक ओ एक प्रकारके नाच कहि सकै छियै, जाहिमे कि राग छलै। ओ रागके कहि सकै छियै जे ओ वर्षाके आवाहनके लेल राग ओ बनल छलै। भए सकै छै जे मेघ मल्हार ओकरे कहैत होइ, किया तऽ सुनै छियै जे तानसेन मेघ मल्हार जे गबै छलखिन तऽ वर्षा भऽ जाइ छलै। तऽ जट जटिनमे सेहो कोनो एक प्रकारके राग छलै। जट जटिनके जे गीत छलै ओहिमे एक अलग प्रकारके राग छलै, एक अलग प्रकारके स्वर छलै। तऽ ओहिसँ वर्षाके आवाहन कयल जाइ छलै। आब सुनियौ जट जटिनके दूटा लाइन लिखलखिन हँ। हाली हुलू बरसू इनर राजा, राजा होइयो न सहाय। हाली हुलू बरसू इनर राजा, राजा होइयो न सहाय। एहि गीतसँ नाच शुरू करैत 12 वर्णक पुरखक सम्बन्ध इनर राजाके बहिन इत्यादिसँ जोड़ैत गाड़ि पर उतरि अबैत छथि गायन लोकनि सब। गायन कहल गेलै जे गीत गबै छथिन, गीत गबनी सब। कवि छै जे जतेक बेंग कुटाओत ततेक इनर राजाके काल्पनिक बहिनक भथियान कुटाओत।
कहबी छै जतेक बैंक कुटावत ततेक इनर राजाके काल्पनिक बहिनक भथियान कुटायत, ताहि लाजे ओ अपन अक्षय कोषक मेघ टोंटीसँ जल बरसाय प्रारंभ कऽ दैत छथि। एहि बेर बुझि पड़ैत अछि जे टोंटी बंद कऽ ठेपी हेरा गेलनि अछि। झड़ि रहल छनि मेघ, डूबि रहल अछि गामक गाम, नगरक नगर, पोखरि झाँखरि भरि कऽ बिल्डिंगके ठेका देलकै पानि। तऽ पानि जतै कतऽ ओकरा रस्ते नहि भेटै छै, घरे घर पैसल जाइत छै पानि। एकटा पैघ साँस लैत छथि तारा। 5 वर्ष छली तखन मुदा सबटा स्मरण छनि। गामेमे छली तारा, माँ आ 2टा छोट भाइ बहिन, भरल पुरल घर परिवार छलनि। मैया आ पीसी लोकनि काकी कक्का आ अनेक पितियोत सबसँ शेषर छलथिन। परदादी बूढ़ी मैया 100 वर्षक आयुके निकट छली। मैया पूर्ण स्वस्थ आ साकांक छली। ओ अपना बृहत परिवारक सब दिन करता धरता छली। हुनक एखनो डाइ चलैत छलनि। ताराके मोन छनि बूढ़ी मैयाके आदेश केओ टालि नहि सकैत छलै। ई अलग गप छल जे पैरुख नहि रहलासँ आब ओ मात्र अपना बोल वचन आ हाथ महक ठेंगासँ मात्र आदेश दऽ सकैत छली। मैयाके डाइ जतेक चर्चा छलै ततबे हुनका पास हुनर सेहो छलनि। मैयाके लम्बाई बेस छलनि, हाथ पैर पैघ पैघ छलनि। तेँ पिरुकिया ततेकटा ओरियाइन जाहिमे आध पा रई भरे। मेरहक बाइन सेहो पातर होइन, किसिम किसिमके बाइन जनैत रहथि। पिरुकिया मेढ़ेके जे बाइन होइ छै से ओ विभिन्न तरहके डिजाइन सब जनै छलखिन। बेटी पुतोहके सिखेबाक चेष्टा लिलुआ तोड़ि कऽ केलनि से भेलै नहि। हिनका सनके डाइ ककरो छलै न लुरि भेलै। मैयाके अरिपन कोबर अद्भुत होइत छलै। ईसब अपना मिथिलाके पुरातन संस्कृति छै जे मैयामे भरल छलनि। रंग संयोजन आ विषय विस्तार अपूर्व। लिखिया मेहीसँ मेही छोटकी पोतीके बियाहमे सभक आग्रह पर मैया कोबर लिखने रहथिन। एम्हर बहुत दिनसँ कोबर नहि लिखैत छलथि। पुतोहु आ पुतोहू सबके पोत पुतोहु सबके कहथिन जे तोँ लोकनि लिखैत जो, सिखमे कहिया। मुदा छोटकी पोती बेरमे मोन डोलि गेलनि। छोटकी पोती बेरमे मैयाके मोन डोलि गेलनि। कोबरके विशेषता छलै जे जाहि घरक बिचला देवाल पर लिखल छलै तकरा बीचो बीच एकटा स्थान पर ईटा बाहर कऽ खोख कयल छलै। ताहिमे हुनका पुतोहु सभक सोना चानीके गहना गुड़िया धयल छलनि। चोरी डकैतीके डरे मैया ई व्यवस्था केने छलखिन। जहिया जहिया कोबर लिखायल ओहि स्थान पर पुरैनक पाते लिखाय। एहि बेरक मैयाके लिखिया अत्यंत विशिष्ट आ जगजगार रहनि। तकर कारण रंग रहै। सभक आग्रह पर मैया बाजारक रंगसँ कोबर लिखै लेल तैयार भेल छलथिन। विवाह केर कएक वर्ष बीत गेलै। दियाबातीके प्रतिवर्ष सफाई अभियानोमे कोबर बागि कऽ छछाड़ल जाइ छलै घर सबके। मैया ई देख संतुष्ट रहथिन। श्रोतागण, पहिने जे कोबर लिखल जाइ छलै ओ नेचुरल कलर मीन्स प्रकृतिसँ कलर लेल जाइ छलै। हरियरका कलरके लेल पातसँ, नीमक पत्तासँ हरियरका कलर बनायल जाय। एना लालके लेल किछु आओर सब फूलके पंखुड़ीसँ बनायल जाइ छलै। तऽ ई छलै नेचुरल कलर। लेकिन एहि बेर मैयाके जे छै से बाजारक रंग भेटलनि। ओहि बेर अहिना वर्षा जनित बाढ़ि आयल छलै। लोक मालजाल लऽ बान्ह पर चल गेल छलै। कनिया बहुरिया पल पलमे धसैत पलंग चौकी पर बैसल रहैत। बान्हे पर सँ खिच्चड़ि रान्हि कऽ अबै। मैया घरमे कनिया सब लग रहैत। कोबर घरमे सब चौकी पलंग पर बैसल रहैत। ककरो मुँहसँ बकार नहि फूटनि। मात्र मैया हे बैजू बाबा त्राण दिअ रटैत बैसल छली। तखने धमके स्वर एलै। एकाएक धमके स्वर सुनैमे आयल। बुझि पड़ैत छै पुरना दलानक उतरबरिया पाया खसि पड़लै। एकटा पुतोह बजलखिन। तखन तऽ चारो खसि पड़ल हेतै। दोसर पूछलखिन, नहि सुनलियै नहि जतेक जोरक आवाज भेलै। तेसर पुतोह कहलखिन, चुपे रहू। मैया बाजि उठल रहथिन। हुनकर बैजू बाबाके गुहारि आओर जोरसँ हमय लगलनि। पुतोह सब
फुसराहट में बतिया लगली, यानी संकेत में बतिया लगली मैया के डरे। सजमनी के लत्ती पानि में खसि पड़ल हेतै, कतेक ने बतिया खसल छलै, भाटा रामतोरै सबटा पहिने डूबि गेल छलै, लत्ती फत्ती पर सेहो आफत आबि गेलै। अपना सब भानस रैनतियै तखन झूरी अदौरीके उपयोग होइतै, ओ लोकनि खिचड़ि आ चूड़ा दही छोड़ि किछु कहिए नहि सकैत छथि। ई हालत छलै बाढ़िक विभीषिकामे। धायल धायल फुफरी पर अपना सब भानस रैनतै तखन ने झूरी अदौरीके उपयोग होइतै, ओ लोकनि खिचड़ि आ चूड़ा दही छोड़ि किछु कहिए नहि सकैत छथि। धायल धायल फुफरी पड़ि जेतै, आब की करबै, घरे घरसँ तौला घैला बहि रहल छै के की सब छै, की जाने की सब छै, की जाने गेलियै, या अदौरी कुम्हरौरी हेतै, आर की हेतै। आस्ते आस्ते पानि ससरऽ लगलै, आस्ते आस्ते पानि ओतऽसँ ससरऽ लगलै, कमऽ लगलै, लोकक जानमे जान एलै। किन्तु विधाताके किछु आर छलनि मोनमे, बाण अनायासे टूटि गेलै, बाण जे छलै ओ टूटि गेलै। मूस बिज्जी आ किकिरक बिल बाटे पानिक पमारा छुटलै आ तीव्र जलधाराके कारणे बाण टूटि गेलै। लोक चारू कातसँ माटि आ झाँगिसँ बोझने जाय आ पानिक गति बढ़ल जाय। माटि ईटा आ झाँगि जेना आगिमे घी होय तेहन बुझाय, पानिक ठाठ आर बढ़ल जाय। रक्ष रहलै बाण कोनो गामक सोझा नहि टूटिके बाध दिस टूटलै, फेर पानिक रेला ठेललकै आ एहि बेर तीव्र धारक संगे एलै। बाँचल पुरान टटघर भितघर निपत्ता भऽ गेलै। मैयाके घरटा बाँचल छलनि, मुदा ऊँच ओसारा पर पानि चढ़ि गेल छलै। पानि जहिना एलै तहिना सगर परोपट्टाके दहाबैत उतरियो गेलै। भीत चार आ धसना खसब जारी छलै। बान्ह परक लोक अपन आँगन घरमे के सोझ करैमे लागल छलाह। रौद उगय लगलै, धरती सुखाय लगलै, ईटाके देवाल पर लेवा अलगऽ लगलै। कतेक दिनसँ जोगायल कोबर लेबाके धसना संगे औन्हल मुँहे खसि पड़लै। कतेक दिनसँ जोगायल कोबर लेवाक धसना संगे औन्हले मुँहे खसि पड़लै। आह ई की भेलै, सभक मोनमे धक्का लगलनि। मैयाके ना निशानी जे छलै से एहि बाढ़िमे सबटा समाप्त भऽ गेलै। मैयाके निशानी बड़का बच्चा फोटोमे जोगा नेने छथिन, तखन कोन माटि पर कतेक दिन रहितै। आइ काल्हि कागज पर लिखिया होमऽ लगलै अछि, बिकाइत छै। मधुबनी दिस कतेक गोटे ई काज करैत छथि। साँचे तऽ की सबसँ अबूझ मैया देवाल दिस टुक टुक ताकऽ लगली। बैजू बाबाके नाम अस्फुट रूपे भजऽ लगली। फेर उठिके दक्षिण बरिया आँगन चल गेली। पानि आ गादि हटि गेल छलै। मैया मोथा उपाड़ऽ लगली। सब पुतौह लोकनि अपन अपन वस्तु जात निगटाबऽ लगली। रौदमे चौकी खाट धएल गेल आ भीजल वस्तु जात सब बाहर करऽ लगली कि छोटका कक्काके गुरु गम्भीर स्वर सुनि थमि जाइ गेली सबगोटा। कादोमे माय लए गेल अछि, कादोमे माय लए गेली अछि। अहाँ लोकनि एतबो ध्यान नहि दऽ सकैत छी। कक्का हुनका भरि पाँच पकड़ने ट्यूबवेलवला चबूतरा पर लऽ गेलथिन। काकी लोकनि आगाँ बढ़ि हुनका स्नान करा पोछि पोछिके हुनका चौकी पर बैसा देलथिन। मैयाके नजरि बौरायल जकाँ छलनि। बैसौत भानस भऽ गेल छै, थारी सठने अबै छियनि। छोटकी पुतोह कहिके निकलि गेलथिन। कने कालमे थारी सठने जुमि गेलथिन। कतेक दिनका पश्चात मायके भात दालि आ तीमन तरकारी रान्हिके देलथिन। जेठ जनी बूढ़ीके सचार लगाके खायब सब दिन नीक लगैत छलनि। जा ई की, मैया तऽ फेर आँगनक कादो हथोड़ि रहल छथि। फेर लेटा गेली। पाछासँ अबैत तारा जे नन्हिएटा छली मुदा साकांक्ष नेना छल, बाजि उठल, सीताराम सीताराम, हे भगवान आब की करियौ। छोटकी कलपि उठल। छोटकी मैया आँगनसँ बड़की मैया आ माँके बजा आनू, तारा कहलथिन। हँ बुच्ची, जो बजा आन। थारी चौकी पर राखि आ बूढ़ी मैया दिस झटकल बढ़ली। ई की केलथिन, की तकै छथिन। मैया बेबूझ जकाँ मुँह ताकऽ लगली। आँगनसँ दू तीन जनी दौगल एलथिन। पोछि पोछिके फेर नुआ बदलिके चौकी पर मैयाके बैसाके कहलथिन जे खाओ।
ई सब किया करै छथिन, ई आब ई सब छोड़ि देथुन, ई बैस कऽ खाओ। पुतोह सब कहलखिन। बूढ़ी मैया मुँह टुकुर टुकुर ताकऽ लगली। हे ये बुझि पड़ै छै बूढ़ीके दिव्यज्ञान भऽ गेलनि, हँ किछु नहि बुझैत छथिन। छोट जनके समाद पठबियौन। जेठजनी बजली, चुप चुप। देखी सुग्गा उड़ि गेलै, माछ पानिमे पड़ा गेलो, हाथी पैर तर पुरैन दाबि देलकै। बूढ़ी मैया जेना कोनो भेद खोललनि। हम देवाल पर सटलाहा कौड़ी तकैत छी। कखन भेलै ई सब? तेसर पुतोह पूछलथिन। देखलियै नहि, सबटा छप द पानिमे खसल तखने हुनकर पैघ आँखि आर पैघ भेल जाइ छलनि। ई तऽ कोबरक धसना दिया कहै छथिन। जेठकी पोत पुतोह लग भऽ कऽ बैसि गेलखिन। मैया हमर गप सुनती? मैया हमर गप सुनती? कहू ने। घर सब ढोरल छछाड़ल जतेक ने तऽ फेर ओ सबटा लिखिया कयल जेतै, चिन्ता नहि करो। फेर देवाल पर पुरैनक पात, सुग्गा आ हाथी बना देबै। बनौती कि नहि? हाँ हाँ टहंकारसँ बजली मैया। मुदा रंग कतऽसँ आयत? गोबर, सीमक पात आ गेनाक फूलसँ। बेस, आ सीमक लत्ती छै तऽ कोन दुख? मैया आश्वस्त भेली। आ भात खाओत। मैया दू चारि कर खेलखिन आ सदिकाल रटैत रहैत गोबर, सीमक पात आ फूल। घर सब सुखायत तखन ने मैया? सुनि आँखि मुनि लेत। माछ हेरा जेतौ, हाथी बोनमे पड़ा जेतौ, सुग्गा दूर देश चलि जेतौ, हम कोना पकड़ब? पैरुख अछि। आ मैया दिन पर दिन लटैत चलि गेल। 2 मास नहि खेपलनि। कोबर लिखबाक शौख नेने चलि गेली स्वयं दूर देश। मैयाके स्वर्गवास भऽ गेलनि। ताराक मोन पर एकटा भारी पाथर रखा गेल। ओही काल ताराके मोन पर एकटा भारी पाथर रखा गेल। 5 वर्षक आयुमे अपना माय बापक संग नगर दिस चल आयल। पिताके नौकरी छलै। तारा स्कूल कॉलेजक पढ़ाई केलक आ संगे अरिपन कोबर सेहो सिखलक। समकालीन कला छलै आ बूढ़ी मैयाके हाथ छलै। ओ नीक कलाकार भेली। से सब तेहने स्वान्त सुखाय छलै जेहन माय काकी आ मैया लोकनि रहनि। मुदा विधाताके मंजूर रहैत छनि से के जाने। ताराक सुखी जीवनमे ग्रहण लागि गेल आ इएह कला ओकरा जीवनक एक नव आशासँ परिपूरित कऽ देलकै। विवाहोपरान्त ओ अपन पति संगे पर्वतीय नगरमे रहऽ लागल छल। सुखी जीवन छलै। एकटा बच्चा संगे विवाहोपरान्त 15 वर्ष कोना बीत गेलै ओकरा भानो नहि भेलै। एक दिन पिकनिक पर संगतुरिया संगे गेल छल सपरिवार। तखने पाथर भरल धारमे एकर पति आ एकटा संगी भासि गेलथिन। 3 दिनका अथक खोजाहटिसँ मृतक पति सोझाँमे एलथिन। तारा हतप्रभ आ संपूर्ण परिवार अवाक। पर्वतीय प्रदेशसँ पलटि कऽ अपन नगर एली। जीवनमे नवसूत्र भेट नहि रहल छलनि। सभक जीवनक गति सामान्य भऽ गेल छलै। पुत्र स्कूल जाय लगलनि। सास ससुर एहि बेटाके शोक विषय आन संतानक आहे माहेमे लागि गेला। मुदा तारा गुम छली, साफ गुम भऽ गेलखिन। काकी हमरा कॉपीमे हाथी बना दिअ। एक दिन पड़ोसिनक 5 वर्षक बेटी कागज पेंसिल हाथमे नेने सोझाँ ठाढ़ छलखिन। गोर नारि, बिन्दुकायल घुरायल केश। ताराके मुख दृष्टि पड़िते ओ मुस्कुराए लगली। गालमे गहीर डिम्पल। तारा ओकरा देख सहजे प्रफुल्लित भऽ गेली। लाउ, ओकरा हाथसँ कॉपी पेंसिल लऽ उनटाबे लगली। तारा भांति भांतिके आकृति बनल छलै ओहि कॉपीमे। नहि देखू काकी, नीक नहि छै। माँ कहैत छथि जे हाथी हम बकरी जकाँ बनबै छी। ताराके हँसी लागि गेलनि। कतेक दिनका पश्चात हाथसँ कोनो प्रकारक डरीर पारै छथि। विवाहक बाद सदिकाल पति आ पछाति संतानक आगाँ पाछाँ घुरियाइत बितेलनि। हस्तकलाके पारंगत छथि से मोनोटा नहि रहनि। आ ई बच्चाके कॉपीमे तारा हाथी बनाके मात्र नहि छोड़लखिन, ओकर साज बाज सब बनाके सांस लेना कॉपी नेने फुलसैत माय लग चलि एलै। कने दिनका बाद पड़ोसिन तारा लग आबि कऽ बैसल आ एकटा विचार देलखिन। तारा दीदी, अहाँके कलाकारीके चर्च सुनने छलहुँ। ओहि दिन जे अहाँ मुन्नीके कॉपीमे हाथी बना देलियै तऽ देख सेहो लेलहुँ।
हमर एकटा निवेदन अछि। पड़ोसिन सुधा बाजल, ई बात की कहै छी? तारा पूछलथिन। हमरा लोकनि माने हम आ हमर ननदि मितु अपने घरक निचला खण्डमे एकटा कला विद्यालय खोलऽ चाहै छी। मितु स्वयं गायन देखती, नृत्यक लेल सीमा चौधरीसँ गप भेल अछि। अहाँ चित्रकलाके देखियौ। नकारात्मक उत्तर देबाक कोनो प्रश्न नहीं छलै। तारा चित्रकलाके शिक्षिका भेली। आस्ते आस्ते ओ केन्द्र व्यवसाय करऽ लागल। ताराके समय संकुचित आ धन विपुल होमय लागल। तारा आ सुधा के नेतृत्व में जतेक नव कलाकार तैयार होइत, सएह देश विदेशक चित्र सप्लाई के पूर्ति करैत। तारा स्वयं सेहो किछु विशिष्ट चित्र बनाबैत। आब ओ कपड़ा पर फैब्रिक पेंट सब चित्र बनाबैत, मुदा मोट कागज पर गोबरक लेप लगा सेहो कखन कखन स्वयं करैत। कार्यालय में एकटा चित्र टांगल रहे हाथी ताराक प्रिय विषय छलनि। तऽ देवाल पर अखरे टांगल हाथी सब आगंतुक के आकर्षित करे। चित्र में एकटा विशाल हाथी ठाढ़ छै, ओकरा पीठ पर हौदा छै, ताहि में पंखा लेने किछु स्त्रीगण छै, देह पर सुग्गा मोर इत्यादि बैसल छै। हाथी कोनो दह में ठाढ़ छै। कमलक फूल, पुरैनक पात, सेमार आ केचली कुम्ही। केचलीके बैगनी फूल जगजगार रंग में छै। एहि बरखा में छोट पैघ घर डूबि रहल छै। डूबि गेलै कला कार्यालय। तारा अवाक छली, हतप्रभ एहन जे अपनो होश नहीं छलै। सुन बैसल छली कि मुन्नी दौगल अयलनि। किशोरी मुन्नी हंसैत मन मोहनी, काकी पानि ससरि गेलै, बहुत रास वस्तु भासि गेलै, मुदा ई हाथी ओहि नीमक ठाढ़िमे लसकल भेटल। ओ हाथीके चित्र अपना दुनू हाथे नेने पोस्टर जकाँ ठाढ़ भऽ गेल। बच्चा देखू, किछु नहि भेल ने अछि, धोइ कऽ अनलहुँ। मुन्नीके डिम्पल आर गहीँर भऽ गेलै। ठीके, एकर तऽ रंग और गहीँर भऽ गेलै। साँस लेलनि तारा। जल प्रलयके पछाइत रौद उगल छै। हिनका डाँड़मे बल अयलनि। उठि कऽ ठाढ़ भऽ गेली। चलू देखिए आर की सब बचल। किछु नहि, दादी माँ कहैत छै जे हुनर बचल छै, ने सबटा फेर भऽ जेतै। मुन्नी गिरथाइन जकाँ बाजल। ताराके हंसी लागि गेलनि। फेर मोन पड़लनि अपन बूढ़ी मैयाके स्वभावतः फेर लिखिया करबाक लेल। ताराके अंगमे समायल छथि। कतोक बाढ़ि आ जलप्लावनक हुनरके नहीं बहा सकैत अछि। ठुट्ठा नीमक कुंजी पर सीमक लत्ती लहलहा रहल छै। तारा अब अभिष्ट भऽ कऽ ओहि दिस तकैत छथि। तऽ बेस श्रोतागण, आइ हिनकर एकटा ई रचना अहाँ सभक समक्ष रखलहुँ हँ। पहिने जनतब देलहुँ जे ई 12वीं क्लासमे इंटरमीडिएटके जे किताब छै मैथिलीके पाठ्यपुस्तक, ई तिलकोरमे सँ आइ एकटा ई रचना अहाँ सभक समक्ष रखलहुँ हँ। हिनकर रचनाके संदर्भमे अहाँ सबके एकेगो बात कहब जे एहि सब रचनाके कनिए पलखतिमे सुनी। आ छात्र लोकनिके ई हम आग्रह करब जे एहि रचनाके 2 बेर 3 बेर जरूर एकरा सबके सुनियौ। 2 बेर 3 बेर सुनबै तऽ प्रश्न उत्तर करैमे अहाँ सबके कोनो दिक्कत नहीं आयत। ततेक अहाँ सबके कॉन्सेप्ट क्लियर भऽ जायत। हम प्रयास करब जे आर एहिमे रचना सब छै ओ रचना सब हम अपना एहि चैनल परमे राखब। जाइत एकटा बात कहऽ चाहै छी, हमर श्रोता चाहे गाँवमे रहै छी वा प्रदेशमे, देशमे रहै छी वा विदेशमे, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहै। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।